क्या वास्तव में संतों की वाणी में इतनी शक्ति होती है कि उससे मनुष्य के पाप कर्म नष्ट होने शुरू हो जाते हैं? अगर होते हैं तो वाणियां कौन सी हैं? वो संत कौन है जिनकी वाणियों में शक्ति है? क्या आज के वर्तमान समय में भी ऐसा कोई संत है जिसकी वाणी में ऐसी ही शक्ति है, जो आपके पाप कर्मों का विनाश करके आपको सुख प्रदान करती है? आज हम इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे और प्रमाणित करेंगे कि अमर वाणियों की अपार शक्तियां क्या हैं। ये हैं मोहन अहिरवार जी, जो कि पेशे से ठेकेदार हैं, जिनके पास संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य मजदूरी किया करते थे। संत रामपाल जी के शिष्य प्रतिदिन संत गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित और संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से रिकॉर्डेड असुर निकंदन रामायणी, जिसको उनके शिष्य दोपहर की आरती भी बोलते हैं, उसका पाठ करते थे। ठेकेदार मोहन अहिरवार प्रतिदिन उनके पास आकर बैठ जाते और ये वाणियां सुनते, लेकिन उन वाणियों में क्या कहा जा रहा है ये समझ नहीं आता था, लेकिन वाणी सुनने का मन बार बार करता। परम संत के मुख से उच्चारित वाणी ने अपना काम तो करना ही था, वाणी ने असर करना शुरू किया, जिस कारण मोहन अहिरवार जी के मन में प्रबल इच्छा उत्पन्न होने लगी कि कैसे भी करके संत जी का ज्ञान भी सुनना चाहिए। आइए अब मोहन अहिरवार जी से ही सुनते हैं कैसे परम संत की वाणियों ने उनके जीवन को बदल दिया और उनके जीवन में खुशहाली आई। नमस्कार सर। नमस्कार जी। शुभ नाम क्या है आपका? भगत मोहनदास, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज जी से हम ऐसे जुड़े हैं भगत जी कि परमात्मा का हमको कोई ज्ञान नहीं था। मेरा मकान बन रहा था यहाँ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो कुछ भगत वहाँ काम करने आते थे, तो मैं उन लोगों से बोलता था, ये दोपहरी में रामायणी लगाते थे, तो मैं रामायणी उस समय पे नहीं जानता था। मैं ये जानता था कि दोपहरी में क्या गाना लगा लेते हो यार तुम लोग। तो मेरे से बोलने लग गए, गाना नहीं है, हमारे गुरु जी की दोपहरी की आरती है। तो मैंने कि हमको भी सुनाओ। तो उस समय पे हमारे कोई समझ में नहीं आ रही थी भगत जी, उस समय कोई समझ में नहीं आ रही। फिर इसके बाद हमारा मकान 2016 में बन चुका। बनने के बावजूद फिर हम 17 में चले गए गुजरात में हमारा काम चल रहा था कैनाल पे। तो कैनाल पर हमने नया मोबाइल लिया, पहले हमारा टच का मोबाइल नहीं था। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो वहाँ काम चल रहा था मेरा गुजरात में। तो कैनाल पे मैंने वो सत्संग उस पर संत रामपाल जी महाराज का सर्च कर दिया। सर्च किया तो उसमें गुरुजी ने जो सत्संग बोले हैं, मैं तम्बाकू भी खाता था तो दबा के सत्संग सुनाया परमात्मा ने। तो सत्संग में पहली वाणी यही सुनाई कि एक चिलम हुक्का धरे डूबे काली धार। एक जो हुक्का भरने वाले को इतना पाप लगता है, तो हम तो तम्बाकू खा रहे हैं, हमको कितना। मैंने वहीं तम्बाकू फेंक दी, ऐसे ही फेंक दी। मैंने कि आज के बाद तम्बाकू नहीं खाएंगे, कुत्ता नहीं बनना। सिर्फ अपना एक ही उद्देश्य था कि भगवान प्राप्ति कैसे मिलेगी। आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के वे अनमोल प्रवचन, जिनके सुनने मात्र से इस श्रद्धालु ने तंबाकू को हमेशा के लिए त्याग दिया। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। ये तम्बाकू के अंदर इतना दोष है कि एक पर स्त्री गमन करने वाले का 70 जन्म तक अंधा हो डोले, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमासाहारी और जो गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम। साक्षी साहिब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन करने का क्या बताया है कि 70 जन्म तक अंधा होकर धक्के खावे और फिर 70 जन्म वो बलि का बकरा बनकर गल कटवावे। कितना घोर पाप है। और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 100 नारी जारी करे, 100 सुरापान 100 बार। एक बार सुरापान करने का कितना पाप है। मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो मदरा एक बार भी पीते हैं 70 जन्म कुत्ते के होंगे। जैसे आप मैं इस मारीची जी के जो महावीर जैन के जीव की कथा सुनते हो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, तो ये इन्हीं दोषों के प्रतिफल में बनते हैं। तो हम गलतियां कर जाते हैं किसी जन्म में, फिर वो लिखे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। तो क्या बताया है
मदरा पीवे कड़ुआ पानी, शराब पीता है जो 70 जन्म कुत्ते के जानी। आज तक टिट्टी पाक रहा, घुट्टी ला के होटलों में बैठ के मौज मार रहा, फिर कुत्ता बन के गंदी नाली के जल को पिया करेगा। ले अब तेरी मदरा ये बन गई, मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे, जो 100 नारी पर नारी भोगेगा उसको कितना घोर पाप होगा। और सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान यानी शराब पीने का कितना दोष है, अभी आपको बता दिया। ऐसा 100 बार कर ले और एक चलम हुक्का भर दे, पीने वाले का तो गर्क बेड़ा है ही, एक हुक्का भर के देने वाले को इतना पाप लगेगा। क्योंकि कोई दोष में सहयोग देता है, कोई हत्या करने जाता है, उसकी मदद कर रहा है, उसको उठा के उसको हथियार दे रहा है कि ले कर ले काम, तो दोनों दोषी हैं वो। तो यहाँ क्या बताया कि 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे और डूबे काली धार। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में सुना है कि जो व्यक्ति सभी कर्मों से परिचित हैं, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और तत्परम से परिचित है, तत्परम यानी परम अक्षर ब्रह्म से, तो वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो यहाँ की बकवादों में आश्रित नहीं रहते, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, दोष भक्ति के अनुकूल साधना वही करते हैं, उसमें बाधक वस्तु को ग्रहण नहीं करते। तो ये हमारे बच्चे इन पूरे अध्यात्म ज्ञान से और इस सभी पूरे कर्मों से परिचित हो जाएंगे, तो फिर वो आम व्यक्ति को जो भी उनके संपर्क में आवेगा उनके गुणों से परिचित कराएंगे कि ये मत करो आप, ये पाप लगता है। अब छोटे छोटे बच्चे भी, कोई रिश्तेदार आता है, वो बीड़ी माचिस के लिए बीड़ी वगैरह मंगवाता है, वो मना कर देते हैं, आपकी और सब सेवा कर देंगे पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें दोष लगेगा, और आप हमारे घर पर भी इसको पीने की कृपा ना करना, हमारी हानि हो जाएगी। तो वो अपने आप शर्मिंदे होंगे। एक भक्त बता रहा था कि ऐसे हमारे घर पर हमारा एक बहनोई आ गया, लड़के थे घर पे, और वो लगा निकाल के बीड़ी पीने, उनसे उन्होंने कहा जी आप फूफा जी बीड़ी ना पियो हमारे घर पे। तो उन बच्चे थे, उसने समझदार व्यक्ति था, उसने बंद कर दी और बाहर जाकर पी आया। उसने सामने आकर उससे बताई मेरे से, वो कह रहा था, कहने लगे ये बालकों को क्या हो गया, मैं बीड़ी पीने लगा था, ना मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ये हमने उपदेश ले रखा है, ऐसे ऐसे हम ना ये पीमर ना पीने दें, ना हम आपकी मदद करेंगे और आपकी सारी सेवा करेंगे हम, लेकिन ये अब हम नहीं, आपको सहयोग भी नहीं देंगे। तो रिश्तेदार उसी का नाम होता है जो अनुकूल हो जाए, ना तो दुश्मन है वो आपका। तो उन्होंने बोला जी कोई बात ना, अगर आपकी ये बात है तो मैं आज के बाद आपके घर में बीड़ी ना लाऊं और ना पीऊँ। तो वो दूसरा भाई था, वो नाम नहीं ले रहा, वहाँ अपना जाकर जो उसने पीना खाना था कराया, बाकी आके सो गया हमारे पास, रोटी खा ली, कोई बात नहीं। फिर वो गया हुआ था किसी कारण से कहीं पर, वो ही कहीं दूसरी रिश्तेदारी में, वो कह रहे थे कि हम ऐसे ऐसे वहाँ जाएंगे, तू भी चलेगा कि? तो वो खुद कह रहा था हमारा बहनोई कि वहाँ जाओ तो भाई अपना बीड़ी माचिस बाहर धर दियो, यानी खुशी के, उसने कोई उलाहना नहीं दिया, बल्कि उनको आगाह किया कि वहाँ लेके मत जाना, उड़ा नहीं बढ़न देंगे तुमने बीड़ी माचिस समेत। तो वो रिश्तेदार भी अच्छे थे, ने बोला बहुत अच्छी बात है, हम ठीक है, उनके नियम को क्यों भंग करेंगे। तो धीरे धीरे उस रिश्तेदार ने भी उपदेश ले लिया, जब देखा कि बालक भी इतना ज्ञान रखते हैं, बुराई से दूर रहना चाहते हैं, और हम बुराई कर रहे हैं तो हमारे बालक भी ग्रहण करेंगे। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने भी उपदेश ले लिया, अपने बच्चों को इस मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ये बुराई अब कम होएगी। और पहले हम क्या करते थे, जब हम छोटे छोटे थे, हमारी बहनों के बटेऊ आते थे बहनोई, तो हमारी स्पेशल सेवा लगाई जाती थी कि इनकी चलम ठंडी नहीं होनी चाहिए, ना तो बेइज्जती हो जाएगी, यानी इनका हुक्का इतना प्यारा है, ये कंध्याड़ बैठे रहियो स्पेशल। बताओ
एक तो उनको दूना नरक में ठोक्या करते, अरे बामू ने कहा हाथ जोड़ के ना जी, ना पीवा ना पीने दें, तो उनको भी विवश होना पड़ेगा सोचने से बुराई को छोड़ने के लिए। तम्बाकू शराब ये कोई खाने पीने की वस्तु है, बकवास लपेट ली चौगर देकर। हमने गुरुजी का सत्संग सुनना चालू किया तो हमने एक एक शब्द को छाटा। कितने 10 महीने कितना सत्संग सुनते थे। 24 घंटे में हम 18 घंटे सत्संग सुनते थे, 6 घंटे सोते थे, क्योंकि हमारा काम ऐसा चल रहा था कि उस समय पे कोई काम नहीं था। काम क्योंकि नोटबंदी के टाइम पे हमारा काम सब स्लो थे, एक ही काम चल रहा था, ताकि हमारा वो एक जगह हम सोते रहते थे, वो काम हमारे मजदूर भेज दिए तो काम करते रहते थे। वो शाम को उनकी हाजिरी चढ़ा देते थे, उनको यहीं ठेका देते थे। फिर इसके बाद सुनते सुनते हम घर आए तो हमारे घर में किसी ने नहीं हमारी बात मानी। हमने कहा चलो नाम ले लेते हैं रामपाल जी महाराज से, तो हमारे मम्मी पापा सब गाली देते थे गुरुजी को, सब गाली देते थे, हमारी पत्नी सब देते। तो हमने बोला ये परमात्मा अगर आप स्वयं भगवान हैं रामपाल जी, तो हमारे पूरे परिवार आपकी शरण में होना चाहिए 6 महीने के अंदर, जिसके पीछे मैं नाम लूँगा। तो 6 महीना नहीं हुआ, मालिक ने 4 महीने के अंदर ही सबको अपनी शरण में ले लिया, जिसके लास्ट में मैंने नाम लिया परमात्मा से। वो भी मैंने नाम लिया था रोहतक सिंहपुरा आश्रम में मैंने नाम लिया था परमात्मा से। परमात्मा ने मेरे ऊपर इतनी दया करी, पहले मान के चलो मैं हज़ारों के ठेके लेता था, लाखों के, अब परमात्मा की ऐसी दया है, करोड़ों के 10-10, 20-20 करोड़ तक के परमात्मा दया कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज की वाणी और प्रवचनों की शक्ति ने मोहन अहिरवार के जीवन को बदल दिया।